नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ है लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण का राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का प्रश्न पत्र है ये, जो कि हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर कोई गलती हो तो आप थ्योरी वाले प्रश्न पत्र में अपना देख लीजिए बुक में। शिक्षार्थी शिक्षक से मुख्य रूप में क्या अपेक्षा करते हैं, तो ये प्रकरण की समझ होगा राइट आंसर। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए कुछ प्रॉब्लम हो तो। एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है, तो इसमें ये मूर्त बुद्धि है, विशिष्ट बालक नहीं है। तो प्रतिभाशाली, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक ये विशिष्ट हैं, बाकी पिछड़ा बालक विशिष्ट नहीं है। अधिगम एक प्रक्रिया है जो यहाँ जटिल बोला जा रहा है। कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में, जटिल भी हो सकता है, सरल भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किया था, तो इसमें हर्बर्ट हो सकता है, क्लियर नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन देन है, तो मनोविज्ञान की। ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, तो ये क्या है, ये शिक्षण सूत्र हैं। शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया, तो इसमें हर्बर्ट होगा। संप्रेषण एक प्रक्रिया है, तो ये एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है, तो ये पता नहीं है, इसका कन्फ्यूजन है। मेरे हिसाब से स्रोत होना चाहिए। पुनर्वलन कौशल के प्रकार हैं, तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों। शिक्षक की भूमिका होती है, तो शिक्षक एक फिलोसफर भी होता है, फ्रेंड भी होता है और डायरेक्टर भी होता है, तो प्रयुक्त सभी राइट होंगे। एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है इस पर, तो ये इसमें कन्फ्यूजन है। ये अधिगम सिद्धांत या शिक्षण सिद्धांत में से एक कोई राइट आंसर होगा इसमें। शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है, तो प्रयुक्त सभी से होता है। देखिए उपरोक्त सभी आया करें तो आप उस पर उपरोक्त सभी लगाया करिए, एक आधी गलत होता है, बाकी 70 से 80% उपरोक्त सभी सही होते हैं। संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं, तो स्मिथ एंड स्मिथ। बुद्धि है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो उपरोक्त सभी। शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया, तो एडम्स का है। प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती, तो आवश्यकता के अभाव में शुरू नहीं हो सकती। प्राचीन शास्त्रीय निबंधन का प्रयोग कुत्ते पर किया गया था, जो पावलाव ने किया था। किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया, तो इसमें अभिप्रेरणा विज्ञानी होना चाहिए। बाकी आप लोग देख लीजिए। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक ये पता नहीं है। सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है, तो थांडाइक। बुद्धि का सूत्र m/ca × 100। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय टर्मन ने दिया। टर्मन एवं मेरिल के अनुसार 17 साल के बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होनी चाहिए। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, तो ये गुड नहीं होंगे यहाँ पे, ये बुड होगा। ये गलत टाइपिंग हो गई, ये बुड होगा, बुड गुड टाइपिंग एरर है। शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है, तो ये इसमें अनुभव होना चाहिए, ये राइट आंसर होना चाहिए। सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया, तो थांडाइक के द्वारा। शिक्षण में छात्र है, ये आश्रित होता है, टीचर पे डिपेंडित होता है, आश्रित डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर है। मनोविज्ञान क्या है, मन का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान परिस्थितियों मानव व्यवहार का अध्ययन है, तो ये क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, इसमें परलोक हो सकते हैं लेकिन डाउट है, तो इसमें अधिगम संगठन प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में, तो मन को नवीन सूचना है तो क्रियाशील बनाना, इसमें सारे सही होने चाहिए। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमैन का है। गेनी की पुस्तक का नाम है अधिगम की परिस्थितियाँ। शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है, तो ये इसका समझ होगा। शिक्षण की स्थिति है, उपरोक्त सभी राइट आंसर। कौन सा ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो आँख कान नाक ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हाथ ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है।
अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेशित होती हैं। निर्देशन, व्याख्या, अंतर्दृष्टि, उपरोक्त सभी राइट आंसर। समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है, तो उपरोक्त सभी। प्रत्यक्षीकरण, सूझ और समझ। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है, तो ये है शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। प्रेस्टन के अनुसार बुद्धि कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है, तो ये 7 होगा राइट आंसर। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, बकिंघम का कथन है। कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है, तो व्यक्ति इतिहास पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। प्रयोगशाला, प्रयोगकर्ता और प्रयोज्य, यानी लेबोरेटरी, एक्सपेरिमेंटर और सब्जेक्ट। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस क्षेत्र में है, तो बाल विकास का ज्ञान, शिक्षार्थी की रुचियों का ज्ञान और पाठ्यक्रम निर्माण का ज्ञान उपरोक्त सभी में है। एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है, तो ये व्यवहार होगा राइट आंसर। बुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की, तो 1879 में। प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होते हैं, आत्मनिष्ठ वस्तुनिष्ठ दोनों होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास में। व्यक्ति अध्ययन विधि को कहा जाता है, तो इसमें ये वाला सही होना चाहिए। बुद्धिमापन का जन्मदाता कहा जाता है, तो इसमें 2 विनय दे दिए हैं, अल्बर्ट विनय और साइमन विनय। तो इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि परीक्षण होने चाहिए, विश्वसनीय एवं वैध होने चाहिए। आर्मी अल्फा परीक्षण है, ये सामूहिक परीक्षण है, आर्मी अल्फा। क्रियात्मक परीक्षाएं होती हैं, तो ये सभी के लिए होना चाहिए राइट आंसर। सृजनात्मकता का अर्थ है नवसृजन से। पावलाव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक है, तो यूएसए अमेरिका। क्रिया प्रसूत स्किनर। प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है आवश्यकता, प्रबोधन और लक्ष्य। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर का है। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, वातावरण, वंशानुक्रम, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी राइट आंसर। मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। चित्रकारी करना व खिलौने बनाना संबंधित है, शाब्दिक और शाब्दिक दोनों, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों हो सकता है। कंफ्यूजन है इसमें आप लोग के। मुझे एक बालक दो, आप जैसा चाहे बना दूंगा, तो ये वाटसन है। फान डाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम है प्रभाव, तत्परता, अभ्यास। तो थानडाइक का जो नियम है थ्योरी में दिया हुआ, उसके हिसाब से आप लगा लीजिए। प्रभाव, पहले तत्परता होगा, फिर प्रभाव, अभ्यास का होना चाहिए। शिक्षण का संबंध है कला और विज्ञान दोनों से। पूर्वसेंस्की और गेस्टाल्ट मनोविज्ञान यानी कोहलर सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों की सीखने की गति पर। अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, तो ज्ञानेंद्रियां। बाकी अभिप्रेरणा, रुचि और बुद्धि ये मनोवैज्ञानिक कारक हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, तो ये जेपी किलफोर्ड का है। थानडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। लुईस ब्रेल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा है, तो अंधे बालकों की शिक्षा में। कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है शाब्दिक और अशाब्दिक सृजनात्मकता दोनों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।